अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मार्क्यू टैग क्या होता है। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि कोई भी टैग्स मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पे कोई इमेज जो होता है वो मूव कर रहा होता है, या कोई स्लाइड शो इमेजेस का चल रहा होता है, तो वो मार्क्यू टैग के ज़रिए ही लगाए जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट पे मार्क्यू टैग किस तरह लगा कर उसको मूव कर सकते हैं। मार्क्यू टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए एंड तक मेरी वीडियो को लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने लिखा है नोटपैड में HTML का टैग लगाया, बॉडी का टैग लगाया, और यहाँ पे हेडिंग मैंने लिख दी व्हाट इज़ मार्क्यू, और यहाँ पे हेडिंग बंद हो गई H2। हेडिंग्स के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हेडिंग्स लगाई जाती हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, और हर हेडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और हर हेडिंग्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ मैंने क्लोज़ कर दी, और यहाँ मैंने बॉडी क्लोज़ कर दी, और यहाँ पे मैंने HTML को क्लोज़ कर दिया। अच्छा, मैंने अब मार्क्यू लगाना है उस पर हेडिंग पे, इसलिए मैंने जस्ट हेडिंग लिखी। आप चाहे तो सिंपल कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं बॉडी के अंदर, तो आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो हेडिंग लिखी मैं उसी पे मार्क्यू टैग लगा के आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने इस फाइल को सेव कर लिया markyu.html के नाम से, और इसको मैंने डेस्कटॉप पे रख दिया। तो अब हम ओपन करके, अभी हमने मार्क्यू नहीं लगाया, हमने जस्ट हेडिंग लिखी है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बस ये शो हो रहा है हमें। तो देखिए, ये जस्ट हेडिंग लिखी हुई है। अभी इस पर हमने मार्क्यू टैग नहीं लगाया। जब हम मार्क्यू टैग लगाएंगे तो ये मूव करेगी, और किस डायरेक्शन में करेगी, किस तरह करेगी, ये आगे आप देखिएगा। तो यहाँ अब जिस चीज़ के साथ आपने मार्क्यू टैग लगाना हो, आप उसके आगे क्या लिखेंगे, मार्क्यू, MARQUE, मार्क्यू का टैग फुल स्पेलिंग के साथ लिखेंगे, और यहाँ एंड में उस टैग एंड में बंद कर देंगे, इसको क्लोज कर। तो मैंने व्हाट इज़ मार्क्यू टैग इस हेडिंग पे लगाना था, तो इससे पहले मैंने मार्क्यू का टैग लगाया, और उसके बाद इस मार्क्यू के टैग को क्लोज कर दिया। तो अब रिफ्रेश किया, आप ये देखें, ये राइट से निकल रहा है, और ये मूव करता करता लेफ्ट में गायब हो जाएगा, फिर दोबारा से राइट में निकलेगा। अभी हमने डायरेक्शन कोई भी मेंशन नहीं की कि कहाँ से ये मूव करे, किस तरफ मूव करे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है राइट टू लेफ़्ट, यानी कि राइट से ओपन निकलता है और लेफ़्ट की तरफ ये गायब हो जाता है। तो ये देखिए, लेफ़्ट में निकला और राइट। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स लगा के मैं आपको बार बार दिखाऊंगी, सब एट्रीब्यूट्स की कौन सा एट्रीब्यूट किस काम आता है, और उसके आगे से कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बिहेवियर देखेंगे, किस तरह से बिहेव करेगा, मतलब रिपीट होगा, बार बार रुक जाएगा एक दफ़ा चल के, या फिर आगे पीछे मूव होगा। तो इसका पहला बिहेवियर है जो स्क्रॉल। बाय डिफ़ॉल्ट भी ये स्क्रॉल ही होता है। अगर हम बिहेवियर नहीं लिखेंगे तो ये स्क्रॉल होगा। इसका मतलब कि टेक्स्ट एक जगह से निकलेगा, दूसरी जगह गायब होगा, फिर दोबारा से उसी जगह से निकले। जो मैंने पहले आपको दिखाया था ना, वो मूव कर रहा था, वो था स्क्रॉल। उसका बिहेवियर क्या था, स्क्रॉल। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर स्क्रॉल ही होता है। अब हमने इसको सेव कर दिया और रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा व्हाट इज़ मार्क, ये राइट से निकला, लेफ्ट में जाएगा, फिर दोबारा राइट से निकलेगा। तो स्क्रॉल यही होता है कि मतलब चलता जाएगा, चलता एक जगह से गायब हो जाएगा, दूसरी जगह से निकल आएगा, फिर गायब हो जाएगा दिस। तो ये स्क्रॉल हो रहा है। तो ये देखें, अब हम इसका बिहेवियर की एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो यहाँ मैंने लगाया स्लाइड। अब स्लाइड किस तरह से काम करेगा ये आप अब देखिएगा। हमने इस फाइल को सेव कर दिया और इसको रिफ्रेश किया। अब ये देखिए, ये मूव कर रहा है, और ये आके लेफ्ट साइड पे रुक जाएगा। बस एक जगह से निकलेगा, मूव करेगा, और दूसरी जगह जाके रुक जाएगा। मतलब ये स्लाइड का यही है कि ये एक जगह से चलता चलता जाके अपनी पोजीशन पे रुक जाएगा जहाँ से रुकना है। स्क्रॉल में ये रुकता नहीं है, ये एक जगह से निकल के दूसरी जगह से गायब हो जाता है, फिर दोबारा से उसी जगह से निकल आता है। लेकिन इसमें अब हम लगाएंगे थर्ड अपना। इसके 3 बिहेवियर होते हैं, स्लाइड, स्क्रॉल एंड अल्टरनेट। अब हम लगाएंगे अल्टरनेट। तो अल्टरनेट किस तरह काम करता है, जब हम फाइल को सेव करेंगे अब देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें,
अच्छा, ये राइट से निकला, ये लेफ़्ट में जाएगा, तो ये देखिए ये लेफ़्ट की तरफ जाएगा लेकिन वहाँ गायब नहीं होगा, दोबारा वापस राइट की तरफ आएगा, फिर लेफ़्ट राइट की तरफ जाके फिर वापस आएगा। तो अब हम इस बिहेवियर को चेंज करके स्क्रॉलिंग कर देते हैं। आप चाहे तो यही रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हम इसकी डायरेक्शन लगाएंगे। डायरेक्शन जो होती है उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, एक अप होती है, एक डाउन होती है, एक राइट होती है, एक लेफ़्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी राइट होती है, बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो राइट से लेफ़्ट होती है, यानी कि लेफ़्ट होती है। तो अब हम यहाँ डायरेक्शन लिखेंगे राइट, यानी कि ये राइट की तरफ जाएगी, लेफ़्ट से निकल के राइट की तरफ जाएगी। तो अगर हम राइट डायरेक्शन लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये राइट से निकलेगी और लेफ़्ट की तरफ जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होती है, ये राइट से निकलती है और लेफ़्ट की तरफ जाती है, यानी कि लेफ़्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन जो होती है वो लेफ़्ट होती है। अब हम इसकी डायरेक्शन अप करके देखते हैं, तो ये अप की तरफ जाएगी, डाउन से निकल के अप की तरफ जाएगी। सेव किया, अब इसको देखें, डाउन से निकल के अप की तरफ, डाउन से अप, डाउन से अप। अब हम इसकी डाउन कर देते हैं, तो ये अप से डाउन की तरफ जाएगी। तो जो डायरेक्शन लिखेंगे उस तरफ जाना है। अगर हम राइट लिखेंगे तो राइट से की तरफ जाएंगे, अगर हम डाउन लिखेंगे तो डाउन की तरफ जाएंगे, और अगर हम अप लिखेंगे तो अप की तरफ जाएंगे। तो ये डायरेक्शन है, देखिए अप से डाउन आ गया। तो बाय डिफॉल्ट हम इसकी डायरेक्शन ऐसे रख देते हैं, राइट रख देते हैं कि राइट से निकल के लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे बीजी कलर। आपके जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या है। बीजी कलर का तो आपको पता है, हम बॉडी में भी अप्लाई करते हैं। हम किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हेडिंग का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो हम बीजी कलर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम बीजी कलर अप्लाई करेंगे। जिस चीज़ पे हमने मार्क टैग लगाया हुआ है, हमने अगर हेडिंग पे लगाया तो उसका क्या होगा, बीजी कलर पिंक हो जाएगा। और जितनी स्पेस पे ये मूव करेगा उस सारी स्पेस का कलर पिंक हो जाएगा, यानी कि जितनी जगह पे आप मार्क टैग लगा हुआ है उतनी जगह पे पिंक हो जाएगा। अब इसका एक और एट्रीब्यूट है स्क्रॉल टाइम, स्क्रॉल अमाउंट, सॉरी स्क्रॉल अमाउंट ये होता है कि कितनी स्पीड से वो मूव करेगा। तो यहाँ में मैं इक्वल टू कोटेशन में 20 लिख देती हूँ, तो 20 की स्पीड से वो मूव करेगा, स्क्रॉल करेगा। जो हमारा मार्क टैग है वो स्क्रॉल करेगा। तो ये देखें, ये देखिए फास्ट हो गया ना, पहले बहुत कम थी, हमने 20 लिखा तो ये फास्ट हो गया। अब हम थोड़ी सी ज़्यादा करके देखते हैं। या मैं 80 देती है, बहुत ज़्यादा होगा फास्ट। तो इस तरह से आप अपने मार्कर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रॉल अमाउंट के ज़रिए। ये देखें, तो हम इसको कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब मैं इस फाइल को सेव करती हूँ। तो ये देखें, ये ठीक है। तो बिहेवियर, डायरेक्शन, बीजी कलर, स्क्रॉल अमाउंट हमने पढ़ लिया। अब हम एक और एट्रीब्यूट देखेंगे इसका, विड्थ और हाइट, यानी कि इसकी विड्थ कितनी होगी और हाइट कितनी, जितनी में हमने मार्क टैग लगाया है, मतलब मार्क टैग की जो विड्थ है और हाइट, जिस तरह हम इमेज की विड्थ और हाइट चेंज करते हैं कि वो छोटी बड़ी हो जाए, इस तरह हम मार्क की भी करेंगे। तो जितनी इसकी हम चाहते हैं कि इसकी हाइट और जितनी हम इसका वो विड्थ हो, तो उसके मुताबिक मैंने 50 विड्थ लिख दी और 50 मैं हाइट लिख दूँगी। तो लेट्स से देखते हैं क्या होता है। मैंने अपने अंदाजे से लिखी, आप अपनी मर्ज़ी से आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस चेक कर सकते हैं, लगा लगा के। आप पहले 50 लगा के देखिए, आपको अगर लगे कि आपकी कम है या ज़्यादा, तो देखिए बहुत कम है हाइट। पहले देखा था आपने पूरे पेज पे ये मूव कर थे, लेकिन अब हमने जो कि इसकी विड्थ 50 कर दी है, तो जस्ट 50 हो गई है और इसकी हाइट भी 50 हो गई है, तो ये बहुत कम है। अगर हम ज़्यादा करके देखते हैं, मैं 200 कर दी। तो अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी मर्ज़ी से हाइट और विड्थ कर सकते हैं, जितनी स्पेस में आपको मार्क चाहिए।
तो ये देखें 200 करने से इतनी होगी, तो इतने में वो राइट से निकला, वो लेफ्ट पे गायब हो गया। अब हम लगाएंगे इसकी एच स्पेस यानी हॉरिजेंटल स्पेस। हॉरिजेंटल जो स्पेस है मार्किंग की वो कितनी होगी, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पे हमने मार्कर लगाया उसकी हॉरिजेंटल स्पेस कितनी होगी। तो मैं यहाँ 50 लिख के देखती हूँ। तो ये देखें लेफ्ट साइड से ये हॉरिजेंटल स्पेस है, यानी कि इस तरह से जो होती है वो हॉरिजेंटल स्पेस है, यानी कि इसके पेज से कितनी स्पेस आ जाए। अब इसकी वर्टिकल स्पेस यानी कि हॉरिजेंटल स्पेस जो होती है वो लेफ़्ट राइट वाली स्पेस होती है, और जो वर्टिकल स्पेस होती है वो ऊपर और नीचे वाली स्पेस होती है। तो अब मैं इसके एच स्पेस मैंने 100 कर दिया, तो 100 थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। देखें थोड़ा सा ज़्यादा, ये देखें अब हम इसकी वर्टिकल स्पेस लगाते हैं, वो हमने 100 लगा दी। तो ये देखें ऊपर से और नीचे से। अब ये मैं थोड़ा सा पेज पड़ा हमारे, क्योंकि वो हमने उसकी हॉरिजेंटल स्पेस ज़्यादा कर दी है, तो वो इसलिए देखें। तो वर्टिकल स्पेस इसको कहते हैं और हॉरिजॉन्टल स्पेस इसको कहते हैं। तो ये इसका एक एट्रीब्यूट था। तो ये एट्रीब्यूट थे जो हमने बिहेवियर लगाया, डायरेक्शन लगाई, बीची कलर्स, स्क्रॉल अमाउंट होते हैं हमारे पास, विड्थ होती है, हाइट होती है, इसकी एस स्पेस होती है, वी स्पेस होती है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं।